के क्षेत्र में काम करती हूँ। तो शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे गाँवों तक नहीं पहुँच रही हैं और ये बिना विलंब के पहुँचने चाहिए। तो मेरा जो प्रयत्न रहा है वो रहा है साक्षरता पे, जो कि फाउंडेशनल लिटरेसी जिसे कहते हैं, कि हर व्यक्ति को इतना तो आना ही चाहिए। तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, उसको या बुजुर्ग हो, सबको इतना आना चाहिए कि वो पढ़ लिख सकें। और एक्चुअली अभी तक समझा जाता था कि पढ़ना लिखना माने 2 साल 3 साल गए, और हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है स्कूलों के माध्यम से, और हमने गाँवों में भी काम किया, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो उससे जो है साक्षरता 3 महीने में हो जाएगी। तो अगर 2 महीने 3 महीने में लोग साक्षर हो जाएंगे तो ये करना बहुत ही संभव है। और ये मैं पहले बोलने की बजाय मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, तो उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। तो ये सही है सचिन जी, मैं शुरू करूं एक वीडियो? ओके मैम, आप शुरू कर सकती हैं, आपको पोस्ट बना दिया गया है। जी, मैं शुरू करती हूँ। तो ये करौनी की फिल्म है, करौनी गांव के बारे में है, जहां पर कि हम लोगों ने साक्षरता का प्रोग्राम सबसे पहले शुरू किया था 2015 में। होता हम जब भी कुछ करने निकलते हैं, बहुत सी कठिनाइयां हमारे इरादों को कमजोर करने की कोशिशें जरूर करती हैं, पर हमारे मजबूत इरादे और लोगों का सहयोग हमारे इरादों को मजबूत करके राह में आने वाली हर कठिनाई को दूर कर देता है। ग्लोबल ड्रीम की टीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रज्ञा अवस्थी, जो कि ग्लोबल ड्रीम की टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने जब करौनी गांव के लोगों से पढ़ने की, शिक्षा की बात की, तो लोगों ने प्रज्ञा के सामने सवाल खड़ा कर दिया कि क्यों शिक्षा हम क्यों पढ़ें। ग्लोबल ड्रीम की प्रज्ञा उनके सवाल का जवाब दे ही पाती, इससे पहले ही करौनी गांव की ही एक वृद्ध महिला ने खुद खड़े होकर ग्राम वासियों को शिक्षा का महत्व बताया। बस यही वो पल था जब ग्लोबल ड्रीम की टीम को करौनी गांव में आस की एक किरण दिखाई दी। पर ये इतना आसान ना था। करौनी गांव के लोगों को अपने रोजमर्रा के काम काज और रोजगार के वक्त से वक्त निकालकर पढ़ना पड़ता था। इसी दौरान गांव के कुछ वॉलेंटियर्स भी इस सफर में ग्लोबल ड्रीम के साथ हो लिए और सबको शिक्षित करने के काम को और आसान कर दिया ग्लोबल ड्रीम की टूल किट ने। ग्लोबल ड्रीम की टूल किट ने न सिर्फ लोगों को शिक्षित किया, बल्कि ये टूल किट लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे करौनी ग्राम के लोगों को इसमें आनंद आने लगा और उनके जीवन में शिक्षा की महक घुलकर उनकी जिंदगी को संवारने सी लगी। लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। देखते ही देखते ग्लोबल ड्रीम के साथ अध्यापक अध्यापिकाएं भी जुड़ने लगीं। डॉक्टर सुनीता गांधी के नेतृत्व में शिक्षा की लौ करौनी गांव में प्रज्वलित होकर शिक्षा के प्रकाश से लोगों के जीवन में रोशनी बिखेरने लगी और लोगों को साक्षर करने के इरादे खुद में और मजबूत हुए जब शासन और सरकार ने ग्लोबल ड्रीम प्रोजेक्ट को हर संभव मदद और सहायता का आश्वासन दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लोबल ड्रीम के शिक्षा प्रसार के नेक काम में शासन के मुख्य पदाधिकारी स्वयं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लोगों को शिक्षा का महत्व बताकर शिक्षा के उज्जवल प्रकाश को फैलाने में मदद करने लगे। डॉक्टर सुनीता गांधी के नेतृत्व में ग्लोबल ड्रीम की टीम
प्रशासन के पदाधिकारियों और करौनी गांव के लोगों के प्रयास से करौनी ग्राम में शिक्षा की मशाल जगमगा उठी। ग्लोबल ड्रीम के इस महान प्रयास से उन लोगों को भी मकसद मिल गया जो दूसरों की जिंदगी में शिक्षा का उजाला भरना चाहते थे, जो दूसरों को पढ़ाकर शिक्षित करना चाहते थे। ग्लोबल ड्रीम दुनिया में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयासरत ग्लोबल ड्रीम। हम भैया बुढ़ा गए पढ़ी रहे ना हुए जब आ जा तो पढ़ी ले भला कबो कहूँ गए गए कहूँ कुछ लिए गए तो कुछ हिसाब किताब हमका मालूम नहीं, बिना पढ़े लिखे कहूँ कुछ आवते तो हम कहने कुछ ज्ञान दौड़ाई तो कुछ पढ़ी भाई करी थोड़ी देर। अब हम पढ़ी ले तब पढ़ेबे। अरे भैया यहाँ पढ़ा चाहे थे कि कुछ ज्ञान गुण आ जाए, कहूँ जाए हुए तो भला पढ़ी लिख तो ले, कुछ अपन नाम लिख ले, गांव लिख ले। पढ़ना चाहते हैं सर, कहीं जा सकते हैं तो लिख लेते हैं, पढ़ ले, या बैंक में कोई काम है तो लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं कि ये फला चीज़ है, फलाना फार्म है या कोई फी है। वो अब यहाँ आते हैं तो पढ़ लेते हैं। पढ़ लेंगे तो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे, अपने आदमी को भी पढ़ा सकेंगे। हम अंगूठा नहीं लगाते, हम दस्तखत कर देते। हम पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब यहाँ आके पढ़ना सीखे। सर हम पहले कुछ नहीं पढ़े थे, ना अक्षर पहचानते थे, ना अपना नाम लिख पाते थे। जी हम सोच रहे हैं पढ़ लेंगे तो अपने बच्चों को जैसे थोड़ा बहुत या कुछ बताएंगे। अब अपना नाम भी लिख लेते हैं, बच्चों को नाम लिख लेते हैं। सावन आया बादल छाया, बादल बरखा सांप लाया, नाव चला चला कर काम आया, आकर दाल चावल प्यास से मेहनत पहचानने लगे, अक्षर नाम लिखने लगे। पढ़ना चाहते हैं, अपना नाम दस्तखत कर सकते हैं, कहीं पे ऐसे अंगूठा लगाते थे। करौनी में वर्तमान में ग्लोबल ड्रीम के माध्यम से 500 लोग पढ़ रहे हैं। वर्तमान में 30 ड्रीम लैब और 1 सिलाई केंद्र कार्यरत है। आप भी जुड़िए, आज ही जुड़िए। आप भी आइए, पढ़िए और आगे बढ़िए। पढ़ने के इस अवसर को हाथ से ना जाने दीजिए। ग्लोबल ड्रीम से जुड़कर मात्र 2 महीने में बने साक्षर। ग्लोबल ड्रीम का प्रयास है कि करौनी गांव के सभी लोगों को अगस्त तक साक्षर करना है। अगस्त में टेस्ट होंगे, फिर साक्षर लोगों को सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे और पढ़ने पढ़ाने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसके बाद इस गांव से उस गांव और उस गांव से कई गांव तक ग्लोबल ड्रीम दुनिया में। तो एक तो वीडियो मुझे आपको दिखाना था और इसके अलावा एक वीडियो और दिखाना चाहेंगे, थोड़ा अंत में ले जाएंगे इसके हम। इसके अंदर काफी लेवल पे प्रयास किया गया है। Global Dream recognizes widespread थोड़ा modalities include home-based lab, 13 language learners. A marked difference was observed before and after in level of confidence, courage and empowerment of the new literate. कि चलो पढ़ो, पढ़े मन लागत है, अस्पताल गए अपन साइन करो, खट दे पर्चा लिखो, अब यूँ हमका आराम है। अब बच्चन का नाम लिख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा भले भूल जाए, नहीं बच्चन का नाम लिख लेते, कारट आवत है, न्योता वाला, दावत वाला, वो भी हम पढ़ लेते कि हमारा है, कि उनसे पूछो, उनसे हम कह लाओ हम पढ़ ले। जब हम वहाँ गए वहाँ विंध्याचल, तो वहाँ जब गाड़ी सब कोई ढूंढे ला, गाड़ी नहीं मिली, तो हम कहें चलो हम गाड़ी देखब, जौन बस पर आए हैं वह हम ढूंढ कर हम मतलब बताई चले। तो नखलाव गाड़ी में है लिखा, तो हम कहें यह गाड़ी हमारी आई। और पहले नहीं हम जानी तो नहीं तो रही।
अब पहले तो वो कुछ भी नहीं कर पाते थे, साइन भी अपनी अंगूठा लगाते थे, अब साइन भी करने लगे हैं। पढ़ाई लिखाई में तो हमको बहुत अच्छा लगता है। लाभ इसमें बहुत लाभ है। किसी की ज़मीन है, किसी का कोई घर है, कोई कब्जा करना चाहता, लिखाना चाहता है तो लिखवा नहीं सकता है। अपनी बहू से कहते हैं हमने कि तुमने पढ़ो, फिर धीरे धीरे पढ़ने लगी, फिर पढ़ने जाने लगी। हम भी जाते, बहू भी जाते हैं। बोर्ड तो पढ़ा है हमने, बक्सीताल गए थे, हमने सोचा यही स्टेशन देखो बक्सीताल लिखा, तो वहाँ उतर लिया ट्रेन से। आप पढ़ो, पढ़ाई में अच्छा लगता है, सब लोग पढ़ो, सब लोग शिक्षित हो जाएंगे। हम लोग पढ़ने लगे, साइन भी करना सीख लिया और छोटे छोटे शब्द जो हैं वो भी पढ़ने सीख लिया, लिखना सीख लिया। कोई कोई पोएम भी, जैसे घावरा घर है, हावला हाल है, और ये जो होती हैं एम्बुलेंस 10-90 वुमेन एम्बुलेंस होती हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा करती हैं। कहीं भी कोई दिक्कत में पड़ी तो कोई हमको छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई किया भी तो हम नंबर मिला के उसको बुला लें तो हमारी रक्षा होगी। हमने सब पढ़ा और जाना। We invite your participation. Sometimes while writing my newsletters, I tend to type so fast that there are spelling errors or some of my sentences just sound हाय सर। मन्ना चाचा, चंदा मौसी, मन्ना चाचा चंदा मौसी बड़के दबदा, छोटे मामा नाऊ चाची माली चाचा, चुम्बन मामू रिक्शे वाले, चंदू चाचा चक्की वाले, ऐसा वही वैसे ही हैं, फिर भी थोड़े बदले से हैं। दिल में उमंग की खिंची लकीरें बदल गई, सबकी तस्वीरें अक्षर से हुई है यारी, दूर हुई इनकी लाचारी। काम दाम और नाम मिल रहा, घर समाज में मान मिल रहा। आ उ जाना का खागा पहचाना, शिक्षा को ही सबने जीवन का साक्षरता के मिशन में हमारे साथ आइए, हमसे हाथ मिलाइए। ग्लोबल ड्रीम हर किसी के लिए, हर किसी के साथ। चलिए मैं शेयर करना बंद कर रही हूँ इस समय। तो मैंने देखा कि हीरा लाल जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। सर आपको अगर कुछ कहना हो, मैंने थोड़ा सा, सॉरी जस्ट मिनट, एक मिनट ही बंद करना था, ठीक है। तो सर अगर आप कुछ कहना चाहें, मैं बेसिकली ये कहना चाहती थी वेरी ब्रीफली, लेकिन आपके बाद ही मैं कुछ कहना चाहूँगी। कुछ आपको मैंने वीडियो के थ्रू दिखाया है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं गांवों में, और शिक्षा की नींव कैसे उसमें हम डालना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे कहना केवल इतना है कि हम लोगों अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग बैठे थे। देखिए, दुनिया में जितने काम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है शिक्षा। शिक्षा हर विकास, जितने विकास में हम बहुत काम करते हैं, हजारों काम करते हैं, लाखों काम करते हैं, लेकिन जो रीढ़ है विकास की वो शिक्षा है। तो ये जो आप शिक्षा का काम कर रही हैं, और वो भी एक इंटरटेनमेंट वे में, हंसो खेलो बिना बोरियत वाला, और एक नए स्टाइल में, नए तकनीक से, ये आपके इस प्रोसेस के महत्व को समझाता है। इससे कोई भी जो सीखेगा बोर नहीं होगा, उसको मजा आएगा, और जब मजा आएगा तभी वो करेगा और तभी वो सीखेगा। तो ये जो चीजें हैं, आपने जो इसको इवॉल्व किया है, जो आप कर रही हैं, और आप हमारे जो लोग करना चाहेंगे उनके साथ आप जो हैंड होल्डिंग करेंगी, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, और हम लोग सब लोग मिलके इसको किया जाए,
और शिक्षा को बढ़ाया जाए। शिक्षा से ही उजियारा बढ़िया आता है और सबसे मजबूत स्तंभ है विकास का। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू हीरालाल जी। तो धन्यवाद, आपका प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है कि आप ही का ये विजन है कि हर गांव मॉडल गांव बने और उसमें शिक्षा का अहम योगदान है। और हमारा सिंपल योगदान ये है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते आए हैं, तो हमने कुछ तकनीकें डेवलप करी हैं, जैसे कि आपने कहा कि जॉयफुल होना चाहिए, मतलब रुचिकर होना चाहिए, सब रुचि लें, बुजुर्ग भी रुचि लें और बच्चे भी रुचि लें और फटाफट पता ही नहीं लगा और सब जो है साक्षर हो गए और साक्षर के अलावा उनको उच्च शिक्षा भी मिलने का मौका मिला। तो जैसा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स है, तो 3rd का टेस्ट ले सकते हैं, फिर 5th का ले सकते हैं, फिर 8th का ले सकते हैं। तो नौजवान लोग घर बैठे ही बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता कुछ कारणों से। और प्लस जो पढ़ाई का जो तरीका है वो थोड़ा सा पुराने तरीके से हम लोग पढ़ाते आए हैं, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। तो हमने जो रिसर्च करी है वो ये है कि भाई कितनी जल्दी आप किसी को साक्षर कर सकें। तो जैसे कि मात्र 2 महीने में 3 महीने में कई लेडीज तैयार हो गए। करौनी गांव में हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया, तो वहां पर 22 लेडीज, और लेडीज का योगदान बहुत बड़ा रहा वहां पे, और मुझे लगता है कि सब गांवों में रहेगा। तो 22 लेडीज जो कि थोड़ा बहुत ही जानती थी, कुछ कक्षा 3 पास थी, कोई कक्षा 5 पास थी, कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा हाई स्कूल इंटर किया हो। तो इन लेडीज को हमने ये डब्बे दिए जो आपने देखे, 22 डब्बे दिए, और उनको हमने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद फिर उनको लगा दिया और बेसिकली वो खुद लग गई। और हमें तो बिल्कुल चमत्कार सा लगा कि 2 महीने बाद 180 लेडीज को उन्होंने नेशनल लिटरेसी मिशन का जो टेस्ट होता है वो करवाने के लिए बिठाया। तो वो भी सारा वीडियो है हमारे पास उसका, और उसमें से 135 लेडीज को सर्टिफिकेट भी मिल गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि ये साक्षर है। अच्छा, सबसे बड़ा जो गेन हमें दिखा लर्नर्स में, वो उनके आत्मविश्वास पे दिखा। तो जहां आत्मविश्वास है वो तो कुछ भी कर सकता है आदमी। तो आत्मविश्वास की जो हमने हानि करी है कि भी आप साक्षर नहीं हो, आप ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, तो उससे आदमी के कदम रुक जाते हैं आगे बढ़ने के। तो मेरा ये विश्वास है कि जो मैंने करौनी एक्सपेरिमेंट किया, कि इस एक्सपेरिमेंट को हमारा कोई खर्चा नहीं था, इसमें केवल खर्चा था वो डब्बों का, और ये सब लेडीज ने अपना खुद योगदान दिया, अपना खुद टाइम दिया, खुद दिन रात लगे रहे, और लेडीज को ला के गाँव के आसपास, मतलब अपने घर के आसपास से लेडीज को ला के उन्होंने उनको साक्षर किया। 2 महीने में जब 180 लोग तैयार हो गए तकरीबन, तो उन्होंने फिर और भी करते रहे जब तक कि पूरा गांव, जितनी भी लेडीज हैं, उसमें लिटरेट नहीं हुए। तो ये सारा लिखा गया है, इधर उधर उसके बयान भी हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हम चाहते थे कि इसको और भी रेप्लिकेट करें। तो अब मुझे एक सहारा मिल गया है सर का, मॉडल गांव का और हीरालाल जी का। तो मेरे ख्याल से ये संभव है। इसके लिए एक मैक्रो क्लाइमेट जरूरी है कि भाई देखिए, गांव वाले लोग कहें कि हमें चाहिए ये सब। जब अगर चाह नहीं तो फिर कैसे होगा ये, क्योंकि हम लोग तो जाके नहीं करेंगे तो आपके ही लोग, उनको हम प्रेरित करेंगे, आप प्रेरित करेंगे, उनको हम तकनीक बताएंगे कैसे करते हैं, उनको हर तरह का योगदान देंगे। लेकिन यह है कि करने वाले तो वही होंगे। और प्रोत्साहन करने के लिए हमने उनको क्या किया, लेडीज को हमने लखनऊ बुला करके उनको, जैसे किरण बेदी मैम से मिलवाया, उनसे उनको अवार्ड दिलवाया, बहुत सारे लोगों से हमने उनको मिलवाया। 8 मार्च को जो विमेंस डे होता है उसमें उनको ऑनर किया। तो हमारा योगदान ये छोटा मोटा था, ज्यादा तो योगदान उन्हीं का था, सारा काम उन्हीं का था। केवल उनको हमने एक सहारा दिया और एक तरीका बताया पढ़ाने लिखाने का। तो हमारी जो टूल किट है, जिसको कि हम कहते हैं ग्लोबल ड्रीम टूल किट, डिस्ट्रप्टिव लिटरेसी करके भी कहते हैं, तो ये जो है बहुत ही मतलब नया तरीका है पढ़ाने का। और इससे कोई भी बच्चा भी पढ़ा सकता है बुजुर्ग को, और बुजुर्ग भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को या अदर बुजुर्गों को। तो मतलब सब जना पढ़ा सकते हैं सबको। तो ये बहुत ही सरल तरीका है, और हम इसको जैसे अभी बैठे हैं ऐसे करके हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, या गांव में लोगों को इकट्ठा करके ट्रेनिंग दे सकते हैं और वो चालू हो जाए। लेकिन उसको प्रेरित करना, उनको कभी कभी जैसे प्रधान जी बुला लें किसी मीटिंग में, उनको सराहना कर दें थोड़ी सी। हमने पूछा लेडीज से कि आपको तो पैसे नहीं मिल रहे थे, तो आपने क्यों इतना बड़ा काम किया, दिन रात लगे रहे। मतलब दिन रात उन्हें हर दिन उनको करीब आधा घंटा 1 घंटा देना होता था। तो आपने आधा घंटा 1 घंटा हर दिन दिया और लोगों को, लेडीज को ला के आपने बिठाया। तो आपके अंदर मतलब क्या था जिसकी वजह से आपने ये किया? तो उन्होंने हमें बताया कि सम्मान, हमें समाज में सम्मान मिल रहा है। हमारे गाँव वाले कह रहे हैं हम टीचर हैं, तो सम्मान के लिए आदमी करता है। और दूसरी चीज उन्होंने कही देशभक्ति, देश की सेवा। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने ये 2 कारण बताए कि वो क्यों लगे रहे।
तो मेरे ख्याल से इसमें सबको जुड़ना चाहिए और बच्चों को स्कूलों के गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू भी हमने इसमें उनका भी बड़ा योगदान रहा इन द सेंस कि उन्होंने सबसे पहले सर्वे किया और ये हमें करना चाहिए, सर्वे किया कि भाई कौन इलिटरेट है कौन लिटरेट है, जैसे स्पेशली बुजुर्गों में और बच्चों में भी हमने 6 से 60 साल के लोगों को लेके उनका सर्वे किया और गवर्नमेंट टीचर्स ने किया। और इसको फिर करौनी के बाद हम लोगों ने इसको बहुत बड़े स्तर पे किया जिसमें कि 15 लाख लोग पूरे जितने भी 8 ब्लॉक्स हैं लखनऊ के निर्धारित किए। यहाँ के योगेश कुमार जो IAS ऑफिसर हैं और जो उस समय ये वहाँ के CDO थे और DM राजशेखर थे उस समय, तो 1.5 मिलियन माने 15 लाख लोगों को हम लोगों ने 4000 टीचर्स को ट्रेनिंग दी और उन्होंने जाके ये सारा डेटा कलेक्ट किया जिसके बेसिस पे हमने काफी कुछ रिसर्च भी करी है। तो अल्टीमेटली अब इसको जो है मतलब जहाँ पे चाह है वहाँ राह है, तो आप चाह करिए और हम आपको थोड़ा बहुत अपना योगदान देके ये करवाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि मॉडल गांव का जैसे हीरालाल जी ने कहा कि एक नींव है पढ़ाई, तो पढ़ लिख के लोग महान बन जाएंगे तो इनकी दुनिया बदल जाएगी। बताइए, अब मैंने अपनी तरफ से जो कहना था मैंने कह दिया। आपके कोई प्रश्न हो या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपना अभिव्यक्ति करें, अपनी बात बताएं कृपया हमें। बात किया करो तो आप कर लेते हो ना। सर हीरालाल जी आप थोड़ा अगर प्रेरित करें तो लोग बोल सकते हैं, फिर आप इसे टेक ओवर कर सकते हैं। मैं प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जैसे हम इसको कब शुरू करेंगे किसी के दिमाग में होगा, तो आप जिस दिन कहेंगे उस दिन हम शुरू हो जाएंगे। हमारे टीम मेंबर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, मशहूद भट्ट साहब हैं यहाँ पे और यहाँ पर हमारी अनुपमा मैडम हैं, तो शिफाली जी हैं, एक मिलिता जी भी हैं यहाँ पर, तो ये सब लोग हमारे मददगार हैं और लोग सब सपोर्ट करेंगे। हाँ तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो लोग इसमें आगे आएंगे, है ना। जी सर। और देखिए इसका हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग लखनऊ के नजदीक किसी एक गांव 2 गांव में एक चल के एक मॉडल बना लें, देन वी विल शेयर दैट मॉडल इन ऑल द ग्रुप्स, तो दैट विल बी द बेस्ट वे टू मोटिवेट अदर्स। अभी तो आपके आइडिया से लोगों ने समझा, देखा, कुछ पढ़ेंगे, है ना। और जो भी कुछ हो आप अपना उसमें डाल दीजिए ग्रुप में, तो उसमें चैट बॉक्स में, सो दैट पीपल कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू यू इन केस दे हैव एनी क्वेरी और इफ दे सीक एनी न्यू इंफॉर्मेशन। जी, तो वो है। दूसरा ये है कि इसको हम लोग फिर दोबारा बैठा जाए, इसको एक सिस्टमेटिक, अभी तो उस दिन हम लोग बैठे थे तो आज यहाँ तक बात फैल गई, है ना। और इंगेजमेंट देखिए, जब शादी होती है तो 15 जगह हम लोग जाते हैं और 25 बार मिलते हैं, तब जाके एक शादी होती है। तो ये प्रोसेस भी हम लोगों का कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट का वही तरीका है। तो हम लोग इसको जो हम मतलब इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग देखेंगे, समझेंगे और उनका, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है, ना कोई पढ़ना चाहता है, ना करना चाहता है, ना किसी के मन में कुछ कर गुजरने की का सपना है ना। और इसी चीजों को हमें उनको बताना, उनको सपना दिखाना, उनको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना हमारा आपका पहला धर्म कर्म है कि वो इस दिशा में आगे बढ़े। अभी तो उनकी गाड़ी खड़ी है, हम लोगों को धक्का देना है उनको, भैया चलो ये काम करो, ये अच्छा काम है। मैंने जो महसूस किया, अगर किसी से पूछो, बात करो कि भाई ये मॉडल गांव बनाना है, तो वो कहेगा, उसको ये लगता है कोई जादू छड़ी हम उसे दे देंगे तो बन जाएगा। तो पढ़ो, समझो, उसमें इन्वॉल्व करो, संघर्ष करो। बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता है, ये सर्व सत्य है, जिसको कि हमारे यूपी के लोग जो है बहुत कम, अब उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं कि हमारी जो इस पर अभी एक डिस्कशन हो रहा था कि जो पहाड़ के लोग हैं या जो नॉर्थ ईस्टर्न के लोग हैं, उनकी लाइफ बड़ी संघर्षशील हो जाती है बाई बर्थ से ही, तो उनके अंदर एक ताकत पैदा। हमारे यहाँ जो फैमिली सिस्टम है, ये कमाता है और सब लोग मोटा मोटा उसी में हल्का फुल्का कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट करके खाते हैं। तो जो संघर्ष करने की क्षमता है वो हमारे अंदर उतनी नहीं है, पार्टिकुलरली यूपी वालों में। ये किसी ने कल मुझसे अपने, मतलब ये मेरा आइडिया नहीं है वो बहुत, लेकिन मुझे ये बात पसंद आया कि हमारे अंदर जो संघर्ष करने की क्षमता है यूपी वाले
लोगों में वो क्यों नहीं आया, उसका वो एक कारण बता रहा था। तो मुझे थोड़ा अपील किया, मैंने इसी बात के लिए शेयर किया कि हमें संघर्ष करने की क्षमता, सपना देखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम लोग इस पर फिर बैठते हैं और जो लोग इसमें संपर्क करेंगे हम लोग उनको जोड़ेंगे, उनको आगे ले चलेंगे। आपकी टीम है ही है और उसकी एक आपसे बढ़िया कोई टीम लीडर हो ही नहीं सकता है ना। आप बाहर पढ़ी हैं, बाहर रही हैं, इतना बढ़िया काम कर रही हैं। आज के डेट में बढ़िया काम करने वाले लोग भी तो कम है ना। मतलब हमारे यहाँ बताएंगे कुछ, अंदर रहेगा कुछ, क्या अंदर कुछ रहेगा और बाहर भाषण बढ़िया बढ़िया देंगे। जब आप पर्दा उठाएंगे तो अंदर सब उनकी कहानी कुछ और मिलेगी। बाहर तो दिखाएंगे हम फिलंथ्रॉपी करने जा रहे हैं, वो अंदर स्वार्थ रहेगा। जनता ने बहुत धोखा भी खाया है इस सब चीजों में। तो हम लोगों की विचारधारा अच्छी है, हम गांव का विकास चाहते हैं, हम गांव को एजुकेशन, नॉलेज इज पावर। और मैंने जैसा कि उस दिन भी कहा था कि हम लोगों को दो तरह का नॉलेज है, एक तो वो चाक और बोर्ड और क्लासरूम वाली पढ़ाई और एक प्रैक्टिकल पढ़ाई, एक कढ़ा पीएचडी और एक पढ़ा पीएचडी। तो हमारे यहाँ तो केवल पढ़ा पीएचडी का महत्व है। जो कढ़ा पीएचडी है, कढ़ा पीएचडी, प्रैक्टिशनर पीएचडी, उसको हम भाव ही नहीं देते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है ना। आपने पढ़ाई में जितना पढ़ लिया, पीएचडी कर लिया, उसके बाद आप जिंदगी भर पीएचडी करते हैं प्रैक्टिस वाला। जैसे रामशरण वर्मा है, बनाना मैन के नाम से जाने जाते हैं, दौलतपुर गांव है, बाराबंकी के हैं, पद्मश्री मिला है। उन्होंने कई प्रदेश के, कई जिलों के लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी। कक्षा 8 पास है, केवल कक्षा 8। तो वो मेरे हिसाब से वो कढ़ा पीएचडी हैं, कढ़ा डीलिट हैं। उनके यहाँ एग्री बिजनेस के जितने भी आईआईएम के लोग हैं पढ़ने आते हैं। तो मैं ये कैसे मान लूं कि पढ़ा पीएचडी और कढ़ा पीएचडी, हम लोगों ने जो ये कढ़ा पीएचडी, जो प्रैक्टिशनर पीएचडी और डीलिट है, उनको जो हमने इग्नोर मारा, ये हमारी कहीं न कहीं भूल है। अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा पीएचडी है और कढ़ा पीएचडी है तो उससे तो बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ लोग पढ़े पीएचडी हैं तो कढ़े में जीरो हैं, फील्ड में उनका नॉलेज ट्रांसलेट नहीं हो रहा, कागज के घोड़े हैं। तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा विचार है। और जैसा कि मैंने अपनी वार्ता के दौरान आपको बताया था कि हार्वर्ड के जो वर्तमान के डीन हैं, उनके उन्होंने इस पर इंटरव्यू दिया है, उस पर वो प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो कढ़ा पीएचडी है उसको कैसे हम लोग जोड़ें। तो मुझे यही कहना था आपसे। थैंक यू। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आई थिंक ये बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग जिस दिन शुरू करेंगे उसके 6 महीने में ये कोशिश करेंगे कि पूरा गांव लिटरेट हो जाए और सब बच्चे और सब अडल्ट लिटरेट हो जाएं मैक्सिमम। तो उसके लिए चाहिए जोश, और जोश बहुत दिनों तक नहीं कायम रख सकते। तो 6 महीने के अंदर हम पूरे गांव को, आपके गांव को, अगर आप जिस दिन डिसाइड कर लें और हम ये गोल बना के चलें। ठीक है, चलिए, अच्छा है। थैंक यू सुनीता मैम। और आप लोगों के अगर कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन हो तो आप लोग मैम से पूछ सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है। आप पूछिए। कि जो कार्यक्रम चल रहा है केवल लखनऊ के लिए कि मऊ जिले के लिए भी हो सकता है? पूरे विश्व के लिए भैया। आज के डेट में कहते हैं ना, दुनिया मुट्ठी में, बाउंड्री लेस। इंटरनेट ने सब कुछ पूरे विश्व, देश के लिए है, कहीं सबके जगह। तो ये कैसे शुरू होगा सर? हाँ, बहुत बढ़िया। कैसे शुरू होगा? सुनीता मैडम की टीम है और सुनीता मैडम की टीम से कनेक्ट करिए, वो गाइड करेंगी और धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अब तो ऑनलाइन हो गया है हर जगह यार, है ना। अब तो कोरोना में। हाँ बताओ सर। से हम कह रहे हैं कि हम लोग एक संस्था चलाते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो गांव में तो ऑनलाइन सुविधा सबके पास उपलब्ध नहीं हो सकती है। सबके पास उपलब्ध होने की जरूरत भी नहीं है। अगर गांव में एक आदमी का पास मोबाइल है तो 10 लोग वही उसी मोबाइल पर, अगर 20 मोबाइल है, मोबाइल देखिए हर 4 घर पे या 5 घर पे एक मोबाइल तो है ही है, उसमें इंटरनेट है, उसमें वो व्हाट्सएप खेलते हैं।
तो वो मतलब इस तरह से हम लोग ग्रुप बना लेंगे, एक एक मोबाइल पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम टीचर को ट्रेन कर देंगे, वॉलंटियर को ट्रेन कर देंगे। देखिए इन्होंने ये नंबर डाल दिया है, ये है आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका ये मैडम का नंबर डाल दो इनका। हाँ, मिलिता जी हैं, ये करेंगी। सारा चार्ज हम इनको दे रहे हैं आपके साथ सर हीरालाल जी, और हम तो उनसे कहिए वो बोले अपना नंबर और डिटेल बता दें कैसे हाँ, मिलिता थोड़ा सा बोलिए और अपना नंबर दीजिए। हाँ प्लीज नोट कराइए सबको नंबर, सब लोग अपनी। हेलो, मैं मिलिता हल्दर हूँ, मैं सुनीता मैम के साथ काम कर रही हूँ। आप मेरा ये नंबर नोट कर सकते हैं, जिस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 770-300-9269। ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही हमारा ऑफिशियल नंबर है 740-840-6000। तो इस पे आप कभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जवाब देने के लिए हाजिर है, और मैं भी रहूंगी। आपको कभी भी कोई भी असुविधा है, कोई भी परेशानी है या कुछ जानना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां से ये नंबर ले सकते हैं। शारदा प्रसाद जी, जिस दिन आप कहेंगे हम आपके टीम को ट्रेनिंग दे देंगे, वो हम ऑनलाइन कर देंगे या आके भी कर देंगे। और ये पूरे भारत में चल रहा है, कई प्रदेशों में 13 भाषाओं में इसमें बना लिया है हम लोगों ने इसको। जी मैम। जी थैंक यू मिलता है हल्दर मैम, आपने अपना कांटेक्ट नंबर दे दिया। किसी को अगर कोई क्वेरी पूछनी हो तो बाद में तो मैम से कांटेक्ट कर सकता है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह रहा है तो प्लीज आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। जी सर, कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, कभी भी कोई भी अगर परेशानी है या कुछ जानना है उसके लिए भी कभी भी कोई कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सर। इसमें कैलेंडर भी है, कोई जरूरी नहीं कि आपको ऑनलाइन पढ़ाना है। जो हमने लेडीज को दिया था, किट दी थी, पूरी डब्बा दिया था, उसके अंदर सामग्री थी 20 लोगों को एक साथ पढ़ा सकें। तो उसमें 2 चटाइयां भी थी और ये सब था, तो ये सब भी संभव किया जा सकता है। हाँ मैम, वही कहते किट मिल जाती तो सही रहता है थोड़ा। हाँ नहीं, वो तो देंगे आपको बिल्कुल शारदा प्रसाद जी। आप कहिए कि हमें करना है और पूर्णतः करना है, हम लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। जी ठीक है मैम। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता मैम। मुझे लगता है आप सभी लोगों के क्वेश्चन हो चुके हैं। क्या आप इस मीटिंग को हम लोग समाप्त कर सकते हैं? धन्यवाद आप सभी लोगों को। हम लोग इसी के साथ अपनी ये मीटिंग समाप्त करते हैं। जो भी किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मॉडल गांव का भी चैट बॉक्स में कांटेक्ट नंबर शेयर किया गया डिटेल, या सुनीता मैम के कांटेक्ट पे, या मिलिता हल्दर मैम ने अपना कांटेक्ट नंबर शेयर किया है। आप किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, Sachin ji, for organizing, and thank you, Dr. Hiralal ji. Thank you so much, and everyone who is here. सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम. Thank you. Thank you, ma'am.